ध्यान रखिएगा, हम और आप जितने लोग हैं सबने कोई ना कोई मुकुट पहना हुआ है। मुकुट भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मुकुट पहने सब हैं। कोई वकील है, कोई अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई पैसे वाला है, कोई अध्यापक है, कोई जमींदार है, कोई वक्ता है। कोई ना कोई गुण तो भगवान ने सबके अंदर दिया है। यही क्या है मालूम है? ये जो गुण देते हैं भगवान, यही मुकुट है। हमारे आपके सिर पर उन्होंने मुकुट लगाया है, लेकिन मुकुट का स्वभाव है खसक जाना। मुकुट जो है हमेशा एक जैसा सीधा नहीं रहता है, मुकुट खसके बगैर नहीं रहेगा। कल आपको बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा हिसाब किताब आप करते थे, आज आप वो हिसाब किताब नहीं करते हैं। पहले स्किन बड़ी चमकती थी, आज वो स्किन नहीं चमकती है। पहले दांतों से गन्ना भी खा लेते थे, आज दांतों से खाना खाने में भी असुविधा होती है। ये क्या है? ये सब मुकुट का खसकना है। और इसी मुकुट के खसकने को जो व्यक्ति समय पाकर के देख ले और निर्णय कर ले अपने बारे में, निर्णय दूसरों के बारे में करना बहुत सरल होता है। ध्यान रखिएगा, अब इनमें वो बात नहीं रह गई, अब इनमें वो बात नहीं रह गई। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, साधक जो होता है वो अपने जीवन में पहले आत्मविश्लेषण करता है कि अब मुझ में वो बात नहीं रह गई। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति ये समझ ले अब मुझ में वो बात नहीं रह गई, तो बोले राय सुभाए मुकुट कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। वो दोनों उन्होंने अपने मुकुट को सीधा तो कर लिया, लेकिन सीधा करने के बाद उन्होंने निर्णय कर लिया कि ये जो मुकुट हैं ये मुझे उपदेश दे रहा है। ये मुकुट जब उनका टेढ़ा हुआ तो एक तरफ के कान के बाल जो हैं सफेद, जो मुकुट से ढके हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, वो सफेद बाल दिखाई देने लगे। बस बाल जब सफेद हो जाएं तो संकेत समझना शुरू कर देना चाहिए। विचित्र बात है, हमने एक बार ऋषिकेश में एक जगह एक बड़े भारी संत थे, उनके शरीर पूरा हो गया था, षोडशी का कार्यक्रम था, उसमें श्रद्धांजलि में मुझे भी बुलाया गया था। तो मैंने वहां पर कहा, आपको प्रत्येक साधन करने की जरूरत है, लेकिन महापुरुष लोग जो होते हैं वो अपने शरीर से ही वैराग्य का उपदेश ले लेते हैं। आपको वैराग्य के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य के लिए तो एक संत बोले हमारे भाषण के बाद कि वैराग्य के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने कैसे कहा, जरा इसको आप स्पष्ट करिए। मैंने कहा देखिए, वैराग्य तो आपका शरीर ही आपको दे देता है। दांत जो हैं एक एक करके गिरने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दांतों से वैराग्य हो जाता है। पहले बालों को बहुत संभालते थे, फिर बाल सफेद हो गए, आजकल तो बाल सफेद होते ही नहीं है। आजकल बालों को लोग सफेद होने ही नहीं देते। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कितने भी बाल सफेद करो, लेकिन वो अपनी सफेदी दिखाए बगैर आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप सफेदी छुपाओगे तो झड़ना शुरू हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे जब बाल रहेंगे ही नहीं? तो ये क्या है? ये वैराग्य है। ये साधक के जीवन में, हमारे आपके जीवन में भगवान ये बताते हैं कि अब तुमको अपना ये कार्य छोड़ देना चाहिए। ये सब वैराग्य देने की बात है। वैराग्य तो जैसे पहले चलते थे वैसे अब नहीं चला जाता। ये क्यों हो रहा है? ये सब वैराग्य एक एक करके वस्तुएं छूटती जाती हैं। जैसे कान से पहले बहुत अच्छा सुनाई देता था, अब नहीं सुनाई देता। आंख से बहुत अच्छा देख लेते थे, अब नहीं दिखाई देता। एक एक अंग आपको वैराग्य देता है, लेकिन उस वैराग्य का उपदेश लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दशरथ जी महाराज जैसे महापुरुष, उन्होंने कहा राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। अरे लेकिन जब उन्होंने बदन बिलोक मुकुट सम कीना, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, नृप जुबराज राम किन देहु। उपदेश क्या लिया उन्होंने? उपदेश ये लिया कि मेरे बाल मुझसे कह रहे हैं, श्रवण समीप भयसित केसा,
मनो जरठपन अस उपदेशा। अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है और मुझको जो है राज्य अपना राम को सौंप देना चाहिए। नृप जुबराज राम किन देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अपने जीवन का लाभ तो आपने ले लिया कि राम को पुत्र रूप में पा लिया, लेकिन जन्म का फल भी तो ले लीजिए, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जब उन्होंने ये अर्थ ले लिया, उसी समय उन्होंने निर्णय किया, बस राम राज्य क्यों नहीं हो पाया? मालूम है राम राज्य क्यों नहीं हो पाया? राम राज्य इसलिए नहीं हो पाया जिसका अर्थ भरत जी महाराज समझ पाए। भरत जी महाराज जब चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए गए तो सेना लेकर के क्यों गए? विचित्र बात है। सेना के कारण जो है केवट को भ्रम हो गया, उसे लगा कि शायद युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, उसके मन में भी भ्रम हो गया और वो भरत जी से युद्ध करने की अपने समाज को लेकर के तैयारी भी करने लगा। और लक्ष्मण जी महाराज ने जब सुना कि भरत जी महाराज सेना लेकर के आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी बड़े ऐसे शब्द, कठोर शब्द भरत जी महाराज के लिए बोले। का कारण क्या है मालूम है? अभी तक लक्ष्मण जी महाराज ने, अभी तक केवट ने या किसी भी व्यक्ति ने जो सेना का उपयोग भरत जी महाराज ने किया, सेना का उपयोग संसार के इतिहास में आपने केवल युद्ध के लिए ही सुना होगा कि सेना का उपयोग केवल युद्ध के लिए किया जाता है, लेकिन सेना का उपयोग समर्पण के लिए किया जाता है। ये जो है दर्शन, ये तो केवल भरत जी महाराज का दर्शन है। सेना को लेकर के गए, माताओं को लेकर के गए, गुरु जी को लेकर के गए, सारी प्रजा को लेकर के गए, मंत्रियों को लेकर के गए, सबको लेकर के क्यों गए? और सिंहासन को भी लेकर के गए, मुकुट को भी लेकर के गए। किसी को समझ में नहीं आ पा रहा था, यहां तक कि वशिष्ठ जी महाराज भरत जी को एक भावुक व्यक्ति के रूप में तो देख रहे थे, लेकिन उनके जीवन में धर्म सार किस प्रकार से प्रकट होने वाला है उस वशिष्ठ जी महाराज नहीं समझ पा रहे थे। ये सब क्या कर रहे हैं भरत जी महाराज? सेना का उपयोग समर्पण के लिए हो सकता है, ऐसा तो उन्होंने कभी संसार के इतिहास में, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज ने भी अपने पिताजी के साथ सेना का उपयोग देवासुर संग्राम में जब जब दशरथ जी महाराज जाते थे तब सेना का उपयोग लड़ाई के लिए करते थे। सेना को भगवान की सेवा में समर्पित किया जाएगा, मुकुट को भगवान के लिए समर्पित किया जाएगा, इसकी कल्पना तो कभी कोई कर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं राम राज्य बन पाया? राम राज्य इसलिए नहीं बन पाया कि दशरथ जी महाराज जो हैं भगवान को युवराज पद देना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री राम जो हैं युवराज नहीं हो सकते कभी। ये दृष्टि किसकी है? ये दृष्टि भरत जी महाराज की है। वो कहते हैं जी निप्र युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। उन्होंने मालूम है क्या अर्थ लिया उस मुकुट का, उस सफेद बालों का? अर्थ तो बहुत अच्छा लिया कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया है, हमारे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन उस अर्थ में उनके अंदर अर्थ जो है वो आधा रह गया था। क्या? उन्होंने सोचा मैं रहूंगा राजा और श्री राम होंगे युवराज। ध्यान रखिएगा, पूर्ण जो होता है वो कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। समुद्र की बूंद जो है वो भी समुद्र है, एक बाल्टी पानी ले आइए उसमें भी समुद्र है, और समुद्र में जाइए वो भी समुद्र है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे पूर्ण को आप अपूर्ण बनाना चाहते हैं, ये संदेश जब तक नहीं समझा जाएगा। दशरथ जी महाराज जिस संदेश को नहीं समझ पाए, गुरु वशिष्ठ जी महाराज जिस संदेश को नहीं समझ पाए, भरत जी महाराज ने उस संदेश को सुन लिया, समझ लिया। जब वशिष्ठ जी महाराज ने, जब भरत जी महाराज ननिहाल से लौट करके आए, तो मैंने आपसे कल एक शब्द कहा था कि 3 प्रकार के लोग थे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें,
मैं बिल्कुल ठीक 7 बजे ही प्रवचन पूरा करूंगा। जब विषय का विस्तार होता है तो कुछ लोगों की आंखों पर मैं चिंता का भार देखता हूं कि इसको ये समेटेंगे कैसे, कहां से कहां चले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बिल्कुल ठीक बजे वचन देते हैं, कर देंगे, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। भरत जी महाराज जब ननिहाल से लौट करके आए तो आपने सुना, पहले दिन की कथा में शायद मैंने कहा था, याद नहीं रहता यहाँ कहा था कि कहीं और कहा था। भरत जी महाराज 14 वर्ष तक अपनी ननिहाल में रहे। और क्यों रहे? 14 वर्ष तक इसलिए रहे कि लोग भैया श्री राम के स्वभाव से प्रभावित हो जाएं और लोग भूल जाएं कि कैकेयी नरेश ने अपनी बेटी के द्वारा जो पुत्र होगा उसको राज्य दिया जाएगा, ये बात लोगों के दिमाग से बिसर जाए। लेकिन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास मालूम है क्यों लिया? 14 वर्ष का वनवास इसलिए लिया कि भगवान श्री राम कैकेयी मां की अंतर स्थिति को समझ गए। क्यों 14 वर्ष का वनवास उन्होंने क्यों मांगा? 13 वर्ष का भी मांग सकती थी, 16 वर्ष का मांगती। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम के सौहार्दपूर्ण सौजन्यपूर्ण व्यवहार को 14 साल तक बुद्धि से बहुत आनंद लिया। लेकिन हृदय में उनके अंदर जो संस्कार था वो मेरा पुत्र भरत है, इसके कारण 14 साल तक वो अपने अंदर एक प्रकार की उच्चाटना उनके अंदर रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। तो 14 साल का उन्होंने वनवास इसलिए मांगा कि 14 साल तक जो उन्होंने भरत के वियोग की वेदना सही थी, वो 14 साल में उन्होंने कहा, अच्छा कौशल्या, 14 साल तक बेटा जिस तरीके से माँ से दूर रहता है तो माँ को जो चोट लगती है वो मैं तुमको 14 साल तक तुमसे दूर करके दिखा दूंगी। ध्यान रखिएगा, चित्त में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, चित्त शुद्धि जब तक नहीं होगी, केवल बुद्धि से कोई बात सुनी जाएगी। बुद्धि से हम किसी के व्यवहार को आप लोग अपने जीवन में देखते होंगे, कई बार किसी व्यक्ति के व्यवहार से आप लोग इतने प्रभावित हो जाते होंगे कि आपको ना जाने कितने शब्द ऐसे अच्छे से अच्छे बोलने की इच्छा होती है, क्योंकि बुद्धि उनके व्यवहार से बड़ी प्रभावित हो गई। लेकिन आप लोग विचार करके देख लीजिए, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद आपकी बुद्धि जो है उसके प्रति वो बातें स्वीकार नहीं करती है। उस समय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया था तो हमने कर दिया, लेकिन आज थोड़ी है। यही चित्त की अशुद्धि है, यही बात जो है, यही कैकेयी जी के अंदर जो है ये भावना बस नहीं पाई कि भगवान श्री राम जो उनसे, जब कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको हुई? भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। क्यों? वो तो यही चाहते थे, भगवान का उद्देश्य था रावण का वध करना। कई तरह के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रावण की आयु केवल 14 वर्ष बची थी इसलिए कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। अलग अलग तरह की बातें करते हैं। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वो भावना की बात है, तुमरे हेतु राम बन जाही, दूसरे हेतु काज कुछ नाही। ये जो 14 वर्ष का वनवास श्री राम ने लिया है वो मालूम है क्यों लिया है? वो तुम्हारे कारण लिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे कारण? क्योंकि तुम जो थे, जब भरत जी भी सेवा करते थे अयोध्या में रह करके, शत्रुघ्न भी सेवा करते थे, तो तुम्हारे अंदर ये भाव रहता था कि थोड़ी थोड़ी सेवा मेरी बढ़ जाती है, मेरे हिस्से का कार्य दूसरे भाई भी कर लेते हैं। जो तुम्हारे मन में ये बात आ गई थी, इस बात को भगवान ने पहचान लिया और भगवान ने कहा, लक्ष्मण चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष तक 2 कार्य करूंगा। 14 वर्ष तक तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा और भैया भरत के प्रेम को समाज के सामने लाऊंगा कि भाई हमारे भरत के अंदर कितना प्रेम है। और भाई भरत के प्रेम को बाहर लाने के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का प्रेम अमी मंदर विरह, हमारे महाराज जी ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या दिल्ली में भी और कलकत्ते में भी इस विषय पर प्रवचन किया था। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोद गंभीर,
प्रेम जो है अमृत है। प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, और कोई कारण नहीं था। किसका प्रेम? बोले भरत का प्रेम छुपा हुआ है। भरत खेलने में भी हमसे पीछे रहता था। विश्वामित्र जी के साथ में जब गया जनकपुर की यात्रा में, तो भी भरत ने हमें आगे आने के लिए कुछ नहीं कहा, बेचारा हमेशा पीछे रहा। मैं आज 14 वर्ष में अयोध्या वासियों को, अपने गुरुदेव को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई हो तो भरत जैसा हो, जिसके अंदर कितना प्रेम, कितना निश्चल प्रेम है। भरत जी महाराज का जो प्रेम था वो दिखाई देने वाला प्रेम नहीं था। भरत जी महाराज का प्रेम जो था वो ना दिखाई देने वाला प्रेम था। और ना दिखाई देने वाला प्रेम जो है वो क्रिया के आधार पर कभी नहीं परखा जा सकता, वो तो केवल भावना के आधार पर परखा जा सकता है। जब अयोध्या में लौट करके आए भरत जी महाराज, तब 3 प्रकार के लोग थे भरत जी को लेकर के धारणा बनाने वाले। कौन कौन से? एक तो वो लोग थे जो ये मानते थे कि कैकेयी जी की और भरत जी की साठगांठ है, इन दोनों की मिली भगत है, इसीलिए 14 वर्ष के लिए चले गए कि तुम अपना सारा कार्य यहाँ पर कर लो और वनवास की पूरी तैयारी कर लो। जब तुम सब काम कर लोगी उसके बाद में आ जाऊंगा। एक तो वो लोग थे, और एक वो लोग थे जो कहते थे भाई हमें कुछ नहीं पता, हम इतनी गहराई में नहीं कह सकते, ना तो हमें भरत की साठगांठ समझ में आती है, हमें समझ में नहीं आता हमारे अंदर सच्चाई क्या है, हमें पता नहीं। और एक ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि अमृत विष बन सकता है, चंद्रमा जो है अग्नि बरसा सकता है, लेकिन भरत जी महाराज श्री राम के प्रतिकूल कभी भी हो ही नहीं सकते, यह असंभव बात है। तीनों तरह के लोग प्रजा में होते हैं, और संसार में आज भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग जो हैं साठगांठ, हर बात में साठगांठ मानेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, हम तो पहले ही जानते थे। विचित्र बात है, क्रिया देख करके यदि आप किसी का प्रेम परखना चाहेंगे तो आप प्रेम नहीं परख पाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या से जब वनवास को जाने लगे, जब लक्ष्मण जी के साथ, तो आप किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं दिखा सकते कि उर्मिला जी दरवाजे तक छोड़ने आई। अब सोचिए, उर्मिला जी अपने पति लक्ष्मण को छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए दरवाजे तक ना आए, ये क्या, कैसे संभव हो सकता है? संसार के लोग होते, या वहां पर भी कुछ लोग जरूर ऐसे रहे होंगे कि जब उर्मिला जी नहीं गई होंगी छोड़ने के लिए, तो मालूम है क्या कहा होगा, हम तो पहले ही जानते थे इन दोनों में बहुत दिन से चल रही है, आप कुछ नहीं जानते थे। विचित्र बात है, जनमत जो होता है वो कैसे बदलता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो चरण प्रहार लोग कर रहे हैं, चरण प्रहार सब लोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं हनुमान जी महाराज को, मारई चरण करई बहु हासी। गोस्वामी जी ने लिखा कि चरण मार करके उनको गालियां दे रहे हैं और बांध करके ले जा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली बनता था, अब जरा चला के दिखा अपनी शक्ति। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब सारी की सारी लंका जला दी, तो जिन लोगों ने चरण प्रहार किया था, गाली दी थी और मारा था, तो मालूम वो लोग क्या कहने लगे, बोले हम जो कहा ये कपनी हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कहते थे ये देवता है कोई, ये बंदर नहीं है। आप किससे कहते थे? कब कहा था? कभी नहीं कहा था। आपने तो गाली दी, आपने तो पत्थर मारा, आपने तो चरण मारा। तो ध्यान रखिएगा, ये जनमत जो होता है इसका स्वभाव यही होता है। ये जनमत जो होता है कब लात मारेगा और कब माला पहनाएगा इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जनमत से जो व्यक्ति सावधान रहेगा कोई दशरथ जी महाराज की तरह अपने मुकुट को बिल्कुल सीधा रखेगा। वही जनमत जो था भरत जी के लिए भी जनमत था। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बात मानते थे। भरत जी महाराज जब लौट करके आए तब भरत जी महाराज वही क्रिया देख करके सबसे पहले भरत जी महाराज जो थे कैकेयी की भवन में जाने लगे। जब उनका रथ आया ऐसे सन्न लोग खड़े हुए थे, सांस की भी आवाज नहीं आ रही थी।
लोगों के मन में कौतूहल था कि देखो अभी प्रमाण पता चल जाएगा। कौशल्या जी का भी भवन है, माताएं विधवा हो चुकी हैं, कौशल्या जी का भी भवन है, सुमित्रा जी का भी भवन है और कैकेयी जी का भी भवन है। देखें भरत किस महल में जाते हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्या बात है। सही सही जनमत जो होता है ना, देखें अभी पता चल जाएगा कि सही बात क्या है। क्रिया देख करके आप किसी की प्रेम की परीक्षा मत लीजिएगा। और हमारे महाराज जी तो कहते थे प्रेम परीक्षा का विषय ही नहीं होता है। प्रेम की परीक्षा जब जब आप लेंगे तब आप ही हारेंगे, प्रेम नहीं हारेगा। प्रेम परीक्षा का विषय नहीं होता है, प्रेम विश्वास का विषय होता है। प्रेम विश्वास करके मिलता है और प्रेम हमेशा दे करके मिलता है, प्रेम लेकर के नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर यह आशा करता हो कि लोग हमें प्रेम दें, कई बार लोग कहते हैं पहले लोग हमें बहुत प्रेम देते थे, अब लोगों में वो बात नहीं रह गई। उसका कारण क्या है? कल शायद मैं आपसे कथा में कह रहा था। ध्यान रखिएगा, आप अगर संसार का स्वरूप तो वही रहेगा, कहने से क्या फायदा, संसार स्वार्थी है। अरे संसार जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। परिवर्तन केवल आपको करना पड़ेगा अपने अंदर। यदि आप चाहते हैं संसार आपको प्रेम दे, तो एकमात्र कार्यक्रम एक ही है कि आप संसार के उपयोगी बने रहिए। जब तक आप उपयोगी बने रहेंगे, कल मैंने आपको बहुत से दृष्टांत दिए थे, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे नाती हो, चाहे पति हो, चाहे मित्र हो, संसार के सभी लोग प्रेम केवल तभी तक करते हैं जब तक आपके उपयोग में वो आता है। जिस दिन उसके उपयोग की वस्तु नहीं रह जाती, तो संसार के लोग जैसे अपने गार्डन का पौधा बदल देते हैं सूखने के बाद, ऐसे ही व्यक्ति को बदलने में कोई संकोच नहीं करते। ये संसार का स्वरूप है और हम लोग दिन रात अपने जीवन में वही करते हैं और फिर भी दूसरे व्यक्ति को स्वार्थी बताते हैं। संसार स्वार्थी नहीं है, संसार वही है जो हम हैं। भरत जी महाराज का जो प्रेम है, भरत जी महाराज सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले उनका जब रथ रुका और रथ से जब उतरे तो कैकेयी जी के महल में जाने लगे। तब जो लोग ये मानते थे कि कैकेयी जी और भरत जी की साठ गांठ है, उन्होंने आपस में कहा देखा, हमने पहले ही कहा था कि कैकेयी जी के भवन में जाएंगे और देखो अंत में जाकर के वही हुआ ना। कैकेयी जी के भवन में भरत जी महाराज क्यों गए? आपने इस पर विचार किया? कैकेयी जी के भवन में क्यों गए? इसलिए नहीं गए कि उनकी साठ गांठ थी, इसलिए नहीं गए कि उनकी माता वो थी। कैकेयी जी के भवन में भगवान श्री भरत जी महाराज इसलिए गए कि वो जानते थे कि कैकेयी माँ को हमारे भैया श्री राम सबसे ज्यादा प्रेम देते हैं और सबसे ज्यादा समय जो है वो कैकेयी जी के महल में ही उनका बीतता है। तो कैकेयी जी के महल में मैं जाऊंगा तो भैया श्री राम से मेरी मुलाकात हो जाएगी। उद्देश्य उनका था श्री राम से मिलना, इसलिए वो कैकेयी जी के महल में गए थे। और क्या दूसरा तर्क क्या था? जहां पर श्री राम होंगे वहीं पर और माताएं भी होंगी, और जहां पर और माताएं होंगी वहीं पर पिताजी भी होंगे। पिताजी और माताएं और भैया श्री राम से एक साथ अगर कहीं मिलना हो सकता है तो केवल कैकेयी जी के भवन में ही हो सकता है। उनका उद्देश्य तो ये था और संसार के लोगों ने उसका अर्थ ये लगाया कि देखा कैकेयी जी के भवन में चले गए। इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोद गंभीर मथ प्रगटो सुर साधु हित, देवताओं के हित के लिए, ऋषि मुनियों के हित के लिए कितना सुंदर पद लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। बोले प्रेम अमीय मंदर बिरह, 14 वर्ष का जो काल था उसको मथानी बनाया गया। प्रेम अमीय मंदर बिरह और भरत पयोधि, भरत समुद्र को मथा गया। जैसे देवासुर संग्राम के लिए जीतने के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें विष भी निकला, 14 प्रकार के रत्न भी निकले,
लेकिन उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वियोग की मथानी को बना करके भरत प्रेम को निकालने के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक की काल को निर्णय किया कि 14 वर्ष तक भरत मुझसे दूर रहा है, तो ठीक है भरत, 14 वर्ष तक तुमने मुझे प्रकट करने की चेष्टा की और 14 वर्ष में मैं तुमको प्रकट करके दिखाऊंगा। समाज में जब तक तुम्हारे प्रति वो धारणा नहीं हो जाएगी, जब तक सारे समाज के लोग समझ नहीं लेंगे कि मुकुट तुम क्यों ले जा रहे हो, सिंहासन तुम क्यों ले जा रहे हो, सेना को तुम क्यों ले जा रहे हो, सारी की सारी व्याख्या तुम कैकेयी जी के भवन में क्यों गए, सारी की सारी व्याख्या जब तक लोग समझ नहीं लेंगे तब तक मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद की चर्चा आज का समय पूरा हो गया, कल और परसों करेंगे। अब आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।